शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपना लास्ट टाइम के सेक्शन के साथ। हमें लास्ट टाइम किए थे वर्सेस 9.26 से 29। हाँ 29 हो गया था ना हमारा। हाँ जी नहीं 29 हमने करना है आज। 29 मैंने सिर्फ मीनिंग 29 सिर्फ मैंने मीनिंग बताया था। राइट तो काफी इम्पोर्टेंट वर्स है, तुमने आज करना है। आप कर 29 वर्स निकाल लो। हाँ जी ब्रो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है एक्चुअली। अब से 29 से लेकर 34 तक कोई भी वर्ष में लापरवाही मत करना, क्योंकि सारे वर्ष अपने आप में एक से बढ़कर एक हैं और बहुत ही आई वुड से बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व को, बहुत सारे इम्पोर्टेंट फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को सामने रखने वाले हैं जिन पे डिस्कशन होगी। और कुछ चीजें इसमें ऐसी होंगी जिसमें विच विल फोर्स यू कि आप सोचो उस बारे में और आपका क्वेश्चन भी निकले, जैसे ये एक वर्स है। तो लेट्स स्टार्ट भी ये वाला श्लोक लेके, क्योंकि ये जो एक श्लोक ऐसा है, ये ऐसा श्लोक है जिसकी वजह से कृष्णा को कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। और मैं ये आपके ऊपर छोड़ूंगा, आप बताना ये श्लोक में क्या ऐसा है कि कई लोग भगवान को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं इसकी वजह से। तो विल रीड द श्लोक। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न मे न प्रियः ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सभी के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तात्पर्य, यहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण को सबों के लिए समभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वह उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो ये पर एक श्लोक पढ़ के सीधा आ सकता है मन में। किंतु ये भेदभाव नहीं है, ये तो सहज है, ये नेचुरल है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपने संतानों में विशेष रुचि लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, उनका पुत्र है। हर जीव भगवान की संतान है, अतः वह हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के समक्ष हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे वह चट्टान पर हो या स्थल पर हो या जल में हो। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे हो भक्तों का यहाँ उल्लेख, ऐसे क्या लिखा है, ऐसे हो भक्तों का यहाँ, ऐसे कुछ भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है। ऐसे ही, अच्छा वो गलत मात्रा, ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है।
वह सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव आध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप में कहते हैं मयिते अर्थात मुझ में है। जो भक्त है भगवान का मुझ में स्थित है, फलतः भगवान भी उनमें है। इससे ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम् की व्याख्या हो जाती है। जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। जिस ये यथा माम प्रपद्यन्ते श्लोक का मतलब है जो जिस प्रकार मेरी सेवा में आता है मैं उसी प्रकार उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ, उसी प्रकार उससे पुनः अपना प्रेम प्रकट करता हूँ जैसा सामने वाला मेरे प्रति प्रेम दिखाता है। ये दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन है। क्योंकि भगवान पूरी रूप तरह से कॉन्शियस है और भक्त भी पूरी तरह से कॉन्शियस है, तो दोनों को के एग्जैक्ट जो फीलिंग्स हैं वो समझती है, और स्पेशली भगवान को तो बहुत क्लियरली समझता है कि हमारी फीलिंग है क्या उनके प्रति, और उस फीलिंग के बेस पे भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, अपना आदान प्रदान करते हैं। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। इससे सोने की महिमा बढ़ती है किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा भग, भगवान तथा ही निरंतर चमकते हीरे भगवान ही निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अति उत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाता है, परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव ना रहे तो सगुणवादी दर्शन ही ना रहे। सगुणवादी मीन्स पर्सनल रिलेशनशिप भगवान से रहे ना, अगर हमारे और भगवान के बीच में एक गिव एंड टेक रिलेशन ना हो तो फिर भगवान का आकार का फायदा ही क्या हुआ। फिर रिलेशन तो व्यक्तियों से होता है, पर्सन से होता है। मायावादी दर्शन परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो सामने कोई व्यक्ति ही नहीं है, तो तुमसे उनसे लेना देना क्या होगा। किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। प्राय ये दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है। अब देख रहे हो इसमें कुछ एग्जांपल्स आ गए हैं ऑलरेडी। एक दानवीर व्यक्ति का आ गया, अभी एक और एग्जांपल आ गया, कल्प वृक्ष के समान है। प्राय ये दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है, ये कंप्लीट व्याख्या है। यहाँ पर वो भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। ये भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। कर्म के अंतर्गत क्या मतलब क्या हुआ, जितना किया वैसा का वैसा तुम्हें रिजल्ट वापस आ गया। भक्तों के साथ ऐसा नहीं रहता, भगवान का बहुत स्पॉन्टेनियस रहता है, और भगवान अपनी स्व इच्छा से अपना रिलेशनशिप उनके साथ लविंग लेवल पे एक्सचेंज करते हैं। यहाँ तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत गीता इस जगत का भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, ये तो उस अध्यात्म का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्रधान रहता है। अभी ये जो श्लोक है, ये श्लोक में कृष्ण कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक सेंस में। हाँ, अच्छा आप लोग मुझे बताओ क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, कोई क्वेश्चन इसमें कोई क्वेश्चन उठता है ये श्लोक पढ़ के, कोई बोलना चाहेगा? अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन कुछ हरे दिख रही है कृष्णा इसके प्रभु अंदर? जी, हरे कृष्णा मोनिश जी। कि जो कौरव और पांडु थे उसके अंदर पार्शियलिटी क्यों हुई थी? हाँ, जो कौरव और पांडु थे उनके अंदर पार्शियलिटी क्यों हुई थी? जैसे कृष्णा ने पांडु को हेल्प करी थी। करेक्ट, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। भगवान के लिए तो पांडव भी सेम है और कौरव भी सेम है, तो फिर कृष्ण ने पांडव का साइड क्यों लिया और कौरवों को मरवाया क्यों? है ना, गुड क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन किसी के मन में आता है? हाँ प्रभु, यही कॉन्ट्रडिक्शन लगता है मेरे को। विनीत बोल रहा हूँ। क्या
क्या कॉन्ट्रडिक्शन? कि भगवान एक तरफ तो बोल रहे हैं मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, मैं सबों के लिए समभाव हूँ, है ना, बट दूसरे एंगल पे जैसे अभी मुनीश इसने भी बोला, और हम भी देखते हैं कि हर हर एक जीव को अलग अलग मिलता है, या अलग अलग भाव से जो भी उसको भक्ति है, अलग अलग भक्ति है उनके अंदर है, तो वो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कई बार कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि मेरे को ऐसा हो रहा है मेरे साथ, या दूसरे का तो ऐसा हो रहा है, तो ऐसा लगता है कई बार कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है ये वर्स और कोई सुन के। हाँ करेक्ट है। और कोई कॉन्ट्रडिक्शन किसी को इसमें दिखता है? कोई बोलना चाहेगा? और कोई कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है? अब इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स यूज करें हैं, 2 एग्जांपल यूज करे हैं जिसमें भगवान का समभाव दिखाया है। हाँ जैसे, बट उनका साइमल्टेनियसली ये भाव भी दिखाया है कि उनकी पार्शियलिटी और उनकी इम्पार्शियलिटी, उनका समभाव जो सबके प्रति सेम, जो सबके प्रति वो समान अपना बर्ताव रखते हैं, और अपने भक्तों के प्रति वो थोड़ा अलग बर्ताव रखते हैं, वो भी दिखाया है। इसमें 2 एग्जांपल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। पहला है कि एक व्यक्ति बहुत ही दानवीर हो जाए, बहुत ही चैरिटेबल व्यक्ति हो, वो अपने परिवार को अलग से ट्रीट करता है और दान देने में सबके लिए संभाव रखता है। बट ये एग्जाम्पल पूरी तरह से भगवान में फिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि सारे हम तो भगवान के जीव हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो एक सेंस में सारे भगवान की फैमिली हो गए। बट फिर भी उस इस एग्जाम्पल से एक भाव बहुत क्लियरली समझता है भगवान का, कि वो सबको समभाव से दे रहे हैं, बट जो उनके प्रिय हैं, जो उनके बहुत क्लोज हैं, जिनसे उनका रिलेशन है, उनके प्रति उनका थोड़ा सा अलग बर्ताव रहता है। और दूसरा इस तात्पर्य में एग्जाम्पल दिया है बादल का और बारिश। हाँ, बादल और बारिश सबके लिए इक्वल रहता है। एक एरिया में अगर बारिश हो रहा है, हमारे इलाके में बारिश हो रहा है, तो सबके लिए हो रहा है बारिश। बट ये हमारे पे है कि ये हमारे हाथ में रहता है कि हम कितना उससे पानी इकट्ठा कर सकते हैं, और वो सबका अपना अपना रहता है कि हम कितना पानी, बारिश का पानी इकट्ठा कर सकते हैं बारिश में भीग के। हाँ, तो अभी इसमें एक और एग्जाम्पल आता है जो कंप्लीट एग्जाम्पल नहीं है, और वो एग्जाम्पल है जो भगवान, नीचे लिखा है कि भगवान तो कल्पतरु है। भगवान एक ऐसे वृक्ष के समान है जो जिसको जो चाहिए उसको दे देते हैं। बट नहीं, भगवान अपने भक्तों के प्रति भेदभाव करते हैं। भगवान पार्शियल है। हाँ? भगवान पार्शियल हैं अपने भक्तों के प्रति। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हम भगवत गीता समझ के, हम ये क्लासेस रेगुलर सुन के, या हम मंदिर आएंगे या माला करके हम एक चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है कृष्ण से अपना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान से अपना रिश्ता पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है जानना कि जिससे हम अपना रिलेशनशिप स्थापित कर रहे हैं, हाँ, कृष्ण से हम अपना रिलेशनशिप स्थापित कर रहे हैं, हमें पता तो हो कि उनकी मानसिकता है क्या। भगवान का भगवान का जो भाव है, या भगवान का जो विचार है, या भगवान का अप्रोच क्या है, उनका विजन क्या है अपने भक्तों के प्रति, ये सब जीवों के प्रति, ये जानना बड़ा जरूरी है। तो भगवान का कुछ नामों में से एक उनका नाम है भक्त वत्सल। वत्सल शब्द जो है वो वात्सल्य से आता है। वात्सल्य मतलब माता पिता का बच्चे के लिए प्रेम, या वो या ममता होती है जिसमें बहुत ज्यादा। तो ये भक्त वत्सल, भगवान अपने भक्तों के लिए उनके मन में बहुत ज्यादा वात्सल्य है। हाँ, अब भगवान के मन में बहुत ज्यादा वात्सल्य है अपने भक्तों के प्रति, और ये वात्सल्य के कारण भगवान अपने भक्तों से इम्पार्शियल नहीं है, पार्शियल है। तो अभी भगवान की बहुत सारी क्वालिटीज हैं, भगवान की शक्तियां हैं, भगवान की हर 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 चीज जानते हैं, हर जगह विद्यमान है, पूर्ण रूप से शक्तिशाली हैं, सारी सृष्टि के रचयिता वही हैं, पालनहार भी वही हैं, संहार भी वही करते हैं, पूरी सृष्टि की उत्पत्ति उनसे, वो सारा तो पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी क्वालिटीज हैं भगवान की, वो बहुत बड़ी लिस्ट है। बट भगवान की जो क्वालिटीज की लिस्ट है,
जो भगवान के गुणों की जो पूरी लिस्ट है उसमें जो टॉप मोस्ट जो उनकी क्वालिटी है, जो एक उनकी क्वालिटी है सबसे ऊपर आएगी उनकी लिस्ट में, वो है उनकी भक्त वत्सलता, उनका अपने भक्तों के प्रति विशेष प्रेम। और ये विशेष प्रेम जो भगवान की हाईएस्ट क्वालिटी है, ये क्या करती है कि भगवान को पार्शियल बना देती है, जबकि वो इम्पार्शियल है। भगवान किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते, भगवान सबके लिए सेम है। बट ये प्लीज समझना, मैं इसको इंग्लिश में पहले बोलूंगा फिर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में बहुत इजीली कैच होता है कि भगवान तो पार्शियल है अपने डिवोटिस के लिए, बट भगवान इम्पार्शियल भी है सबके लिए, भगवान किसी से भेदभाव भी नहीं करते। तो भगवान जो अपने भक्तों के लिए पार्शियल हैं, वो पार्शियलिटी भगवान इम्पार्शियली सबको दे रहे हैं। भगवान अपनी पार्शियलिटी मतलब अपना जो भक्तों के प्रति उनका विशेष जो अलग से उनके उनमें वो जो दर्शाते हैं वो अपने भक्तों के प्रति, वो ये विशेष प्रेम जो उनका अपने भक्तों के प्रति है, ये बिना किसी भेदभाव के भगवान सबको दे रहे हैं, तो जो लेना चाहे ले ले। इसलिए भगवान भक्तों के प्रति पार्शियल है, बट इम्पार्शियली ये पार्शियलिटी भगवान दे रहे हैं। किसी को ये नहीं समझ आया तो मुझसे बोल सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ, बट अगर ये समझ आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे बता दो, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगर समझ आया किसी को। कुणाल प्रभु आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु जी यहाँ पे डिवोटी या नॉन डिवोटी के बारे में दर्शाया जा रहा है क्या? हाँ जी, एक हो गया भक्त जिसकी भगवान के प्रति प्रेम भाव है, और एक वो व्यक्ति जो भगवान को मानता ही नहीं है, या एक वो व्यक्ति जिसके हिसाब से भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, या भगवान निराकार है, या कोई भी किसी भी कारण में वो इनको रिजेक्ट कर देता है या इनको इंपॉर्टेंस नहीं देता, जिनका वो खुद अंश है वो व्यक्ति, वो जीव। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबके लिए इम्पार्शियल हूँ, सबके लिए इक्वल हूँ, बट मेरी जो इम्पार्शियलिटी है वो मेरे भक्तों के लिए पार्शियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। मैं अपने भक्तों के लिए बहुत स्पेशल केयर करता हूँ, बट ये केयर जो मैं अपने भक्तों के लिए करता हूँ, ये मैं सबको ओपनली देना चाहता हूँ, उसमें मैं भेदभाव नहीं कर रहा। तो भगवान इम्पार्शियल भी हैं और भगवान पार्शियल भी हैं, और उनके पार्शियल होने का, उनके भेदभाव करने का जो कारण है, अपने भक्तों के प्रति जो अलग से जो प्रेम दिखाने का कारण है, वो उनकी सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के कारण है, और वो है वो अपने भक्तों के प्रति उनका वात्सल्य भाव, अपने भक्तों के प्रति उनका विशेष प्रेम, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। और ये किस लिए है? क्यों? क्योंकि हम अब एक बोलते हैं ना कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हमें हमें भी अपनी इच्छाएं हैं, हमें भी अपने अपने मन की करने की प्रवृत्ति है। अब कोई किसी को बोले कि तुम पिज्जा खा लो, तो वो नाच नाच के खाता है। कोई किसी को बोलो पिज्जा खा ले, तो वो बोले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बोले पिज्जा जैसी चीज पसंद नहीं है, अब अगले को नहीं पसंद, वो उसका स्वभाव है, उसकी खुद की इच्छा है, उसका स्वाद है। क्यों? क्योंकि वो भी एक व्यक्ति है और उसको पूरा अधिकार है अपना खुद का पर्सनल एक टेस्ट होने का, अपना पर्सनल एक फ्लेवर चाहिए होने का, और उस पर वो दबाव नहीं डाला जा सकता। क्यों? क्योंकि वो भी एक व्यक्ति है। अब भगवान पुरुष नहीं है, भगवान पुरुषोत्तम है, सबसे टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी है। भगवान के लिए बोला जाता है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, परम पुरुषोत्तम भगवान। हाँ, तो क्योंकि वो भी एक व्यक्ति है, बट वो सबसे उत्तम व्यक्ति हैं, उनकी भी अपनी फीलिंग है, उनकी भी अपनी डिजायर है, और उनका भी अपना एक स्वभाव है। तो ये ऐसा भगवान पे लादा नहीं जा सकता कि क्योंकि तुम भगवान हो तुम ऐसे ही बिहेव करने चाहिए ना, वो भगवान पे नहीं लादा जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारी डिक्शनरी के हिसाब से भगवान तो भैया ऐसे ही होने चाहिए, जो जो कोई पत्थर मारे तो भी सेम रिएक्ट करे, और कोई अपना पूरा जीवन निछावर कर दे तुम्हारे प्रति तो भी तुम सेम रिएक्ट करो। नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की भी फीलिंग्स हैं, और ये फीलिंग्स होने के कारण ही भगवान को प्रेम से जब हम एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा पानी भी ऑफर करते हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसमें अपनी फीलिंग्स डाली हैं, क्योंकि हमने उसमें थोड़ा अपनी भक्ति डाली है।
और भगवान के ये व्यक्तिगत स्वभाव के कारण ही, ये उनका पर्सनल जो उनका नेचर है उसके कारण ही वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। बट क्योंकि वो भगवान भी हैं और सारे के सारे जीव उनके अंश भी हैं, तो वो यही रिलेशनशिप और यही समानता और यही प्रेम सबको एज इट इज देना भी चाहते हैं। तो जैसे एक माता पिता हैं, उनके 10 बच्चे हैं, और उन माता पिता के 10 में से 8 बच्चे, जो माता पिता से उन 8 बच्चों का रिलेशनशिप है, वो सिर्फ किस लिए रिलेशनशिप, माता पिता उनके लिए बैंक है, माता पिता से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं वो सिर्फ। और जो 2 बच्चे हैं माता पिता के, वो बच्चे कैसे हैं, वो 2 ऐसे बच्चे हैं माता पिता के जिनकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि माता पिता की सेवा कैसे करनी है। तो कैसे बोल सकते हैं कि माता पिता 10 के 10 के प्रति सब कुछ बराबर करें, वो कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी फीलिंग्स जो है, उनकी जो वत्सल, उनका जो प्रेम है, वो उसके बीच में आ जाएगा। बट फिर भी वो सबके प्रति इक्वल रहेंगे। और सपोज थोड़े दिनों बाद उस 8 में से वो 2 बच्चे निकल के वापस से माता पिता की सेवा में लग जाएं, उनका शोषण करना बंद कर दें, तो माता पिता उनके साथ भी पहले जैसे हो जाएंगे। फिर वो ये नहीं बोलेंगे कि नालायक तू बाद में आया, अब ऐसी तैसी करा आपने। नहीं, भगवान का ये स्वभाव नहीं है। क्यों? भगवान सबको सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, और जो जो ले लेता है उसके साथ भगवान का घनिष्ठ विशेष संबंध स्थापित होता जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके कोई कंफ्यूजन मन में नहीं रखना है, तो अभी पूछ लो। प्रभु जी, जैसे कोई अगर निस्वार्थ भाव से ऐसे हो रहा है, तो जैसे कोई, जैसे प्री मेच्योर डेथ्स हो जाती हैं, लाइक हाँ जी, वूम में डेट हो जाती, वूम में हो जाते हैं, मेंटली हाँ जी, रिटार्डेड होते हैं, डिसेबल होते हैं, करेक्ट। तो तब भगवान कैसे डिवोटी नॉन डिवोटी को आप सेग्रीगेट करके वो इम्पार्शियल भाव से वो उनकी हेल्प कर रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं, कैसे है? आई मीन, चाहे वो ऑर्फनेज हाउस हो या कोई भी हो, आई मीन अगर आप मिजरीज देखने जाएं तो देर आर लॉट्स ऑफ मिजरीज, करेक्ट, तो उसको आप थोड़ा अगर हाईलाइट करें तो। करेक्ट। तो अभी ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको लेके बहुत से एथिस्टिक स्कॉलर ने, नास्तिक जो स्कॉलर्स हैं जैसे स्टीवन हॉकिंग्स वगैरह, उन्होंने बहुत क्रिश्चियन लोगों की विकेट्स उड़ाई हैं, बहुत पब्लिक में, ऑनलाइन डिबेट्स में, लाइव टेलीकास्ट में, और उनकी बोलती बंद करी है। और वो क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं, सिमिलर आर्ग्यूमेंट जो आप दे रहे हो कि तुम बोलते हो कि गॉड इज ऑल गुड, भगवान सब अच्छे हैं, भगवान में कुछ गलत है ही नहीं, भगवान पूरी तरह प्रेम से भरे हैं, भगवान तो हर बच्चे से अपने प्यार करते हैं। तो जब भगवान में सब कुछ अच्छा है, और ये क्रिएशन तुम्हारे हिसाब से भगवान की बनाई है, और सारे जीव भी तुम्हारे हिसाब से भगवान के अंश हैं, तो फिर यहाँ पे दुख क्यों है? या तो इसका मतलब है कि भगवान में क्रूरता भी है, या इसका मतलब है कि भगवान ही नहीं है। अब क्रिश्चियंस कहाँ पे अटक जाते हैं कि वो ये तो बोल नहीं सकते कि भगवान क्रूर है, क्योंकि उनकी बाइबल के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग है गॉड इज ऑल लव, गॉड इज गुड। हाँ, तो यहाँ पे आके उनका वो स्टम्प्ड हो जाते हैं कि या तो हम बोले कि भगवान निर्दयी है और भगवान क्रूर है और भगवान दंड भी देता है, या हम बोले कि गॉड इज ऑल गुड। अगर हम ये दोनों नहीं बोल, हम अगर हम ये क्लियर नहीं बोल सकते दोनों चीजें, तो हमें फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा भगवान नहीं है। और कितने क्रिश्चियंस ने हजारों लाखों की तादाद में क्रिश्चियनिटी छोड़ के एथिस्टिक नास्तिकवाद को अपनाया, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं था उनके पास। तो इस क्वेश्चन के आंसर में जैसे सिमिलर आप पूछ रहे हो कि भी है, अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं, पैदा होते ही बच्चा अंधा है जी, उसकी गलती थी, या 1 साल का बच्चे को ऐसी बीमारी होगी कि अभी वो बुरी तरह से अपना पूरा जीवन व्हील चेयर पे बिताएगा, या प्रीमेच्योर बच्चा हो गया किसी का और उसके कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, और पूरे जीवन उसकी वो प्रॉब्लम रहने ही वाली है, और माता पिता को उसी प्रॉब्लम के साथ जीवन जीना पड़ेगा। तो इसको कैसे देखना है? तो फिर तो भगवान बहुत ही क्रूर हुआ, एक छोटे बच्चे ने क्या गलती करी थी? तो जब हम यही सब बात करते हैं, तो हम एक चीज बहुत क्लियरली भूल जाते हैं, भगवान ने ये सृष्टि जो रची है, ये सृष्टि जो रची है, इस सृष्टि की रचना के साथ ऑटोमेटिकली इसकी ऑपरेशन के लिए एक नियम भी रचा है। हाँ, इस पूरी सृष्टि को स्मूथली ऑपरेट करते रहने के लिए एक नियम भी इसके साथ लगाया है। और ये नियम क्या है? ये है लॉ ऑफ कर्मा। तो प्रकृति के जो नियम है, वो हर किसी पे
सम रूप में, समान रूप में लागू होते हैं। और वो लागू इस तरह होते हैं कि वो व्यक्ति इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले 10 जन्म, 20 जन्म, 50 जन्म, जब भी उस पे वो कर्म, उसके वो रिएक्शंस उस पे आते जाएंगे। अब कोई भी व्यक्ति, भगवान का नियम इतना ठोस है, इतना उसको हैक नहीं किया जा सकता। भगवान का जो सॉफ्टवेयर है उसको हैक नहीं कर सकते, और उसमें कोई अपना इंटरप्रिटेशन नहीं डाल सकता, और उसको कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता और मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये बहुत सटल लेवल पे होता है। हाँ, ये बहुत सटल लेवल पे होता है, और देव लोग खुद इसकी फिटनेस होते हैं और इसको ऑपरेट करते हैं, तो इसमें गलती होने का चांसेस नहीं रहते। इसलिए किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो जन्म से ही कुछ तकलीफ भुगत रहा है या जन्म लेने के बाद तकलीफ भुगत रहा है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार की खुशी या दुख मिल रहा है, तो ये ऑटोमेटेड जो भगवान का दिया हुआ सिस्टम है, लॉ ऑफ कर्मा का, उसके आधार पे मिल रहा है, और उसमें कोई त्रुटि नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। बट भगवान इसमें पर्सनली इंटरफेयर नहीं करते। जैसे एक मशीन, मैं उस दिन बता रहा था, एक मशीन अगर किसी फैक्ट्री में सेट कर दी जाए और वो मशीन कॉन्स्टेंटली अपना प्रोडक्ट्स जैसा प्रोड्यूस करना है वो कर रही है, तो अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि अभी मशीन में तुम्हारे को बोला कि 2 मिलियन पेप्सी कोला की बोतलें निकालो, अभी ओनर का मन चेंज हो गया, वो बीच में आके बोले नहीं नहीं यार, इसको 1 मिलियन के बाद फैंटा कर दो, अभी ऑरेंज भी नहीं है जी। ऐसा इंटरफेयर नहीं करता है वो मालिक। क्यों? क्योंकि एक सेट लॉ को डिस्टर्ब नहीं करते, और भगवान तो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते अपने ही बनाए हुए नियमों में, अपने ही बनाए लॉज में भगवान बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते। ये तू भजंती माम भक्त्या, हाँ, महितेषु चाप्यहम्। अगर कोई भगवान की भक्ति करता है और वो भगवान की शरणागत लेता है और भगवान की शरण में जाता है, वो एक ही सिर्फ कारण बनता है भगवान का इंटरफेयर करने का। जब भगवान एक भक्त की, जो भगवान की शरण लेने की पूरी कोशिश कर रहा है, उसके कर्मिक साइकिल में भगवान हस्तक्षेप करते हैं, अपना इंटरफेरेंस देते हैं, अपनी टांग अड़ाते हैं, और उसके कर्मों को पर्सनली डील करते हैं, और जैसे जैसे उसके पाप पुण्य के कर्म है उसको उसी हिसाब से देते हैं कि वो जो उसकी इच्छा पैदा हुई है हजारों लाखों करोड़ों जन्मों बाद भगवान से पुनः अपना रिश्ता स्थापित करने के लिए, उसको, उस चिंगारी को हवा देने के लिए भगवान उसी का कर्मा यूज करते हैं, उसी जीवात्मा का, और उसी को सुख और दुख उस प्रकार से देते हैं कि उसकी भक्ति आगे बढ़े। तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें भगवान की इम्पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं है, रादर उनका सेट लॉ है, जो लॉ ऑफ कर्मा है, जो इसमें बिना इंटरफेरेंस के ऑपरेट करता है। इसीलिए एक आम व्यक्ति, एक कॉमन मैन, चाह के भी अपने कर्मों से फाइट करके उसके ऊपर नहीं जा सकता, चाह के भी। इसलिए मैं बार बार, कई बार मैंने बात बोली कि हार्ड वर्क इज नॉट द रीजन फॉर सक्सेस ओनली। क्योंकि अगर हार्ड वर्क ही सिर्फ सक्सेस का कारण होता, तो इंडिया में विराट कोहली एक नहीं होता, सचिन तेंदुलकर एक नहीं होता, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस एक नहीं, कुछ लिमिटेड नहीं होते, क्योंकि बहुत लाखों लोग हैं जो उतनी ही मेहनत करते हैं। बट अगर व्यक्ति मेहनत भी ना करे तो वहां तक पहुंचेगा भी नहीं। तो इसलिए ये प्रिंसिपल समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ एक प्रिंसिपल काम नहीं करता, हार्ड वर्क के साथ बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑपरेट करते हैं, जिसमें परमात्मा इन्वॉल्व है, प्रकृति इन्वॉल्व है, हमारे कर्मा इन्वॉल्व है, हमारी डिजायर्स इन्वॉल्व है, हमारा हार्ड वर्क इन्वॉल्व है, काफी चीजें इन्वॉल्व है, तब जाके एक्शन का रिजल्ट आता है। तो ये समझना थोड़ा बहुत नेसेसरी है। और इस लॉ में भगवान सिर्फ अपने भक्तों के लिए इंटरफेयर करते हैं, वो भी अपने भक्त वत्सल, अपने हृदय के कारण। उनका ये हार्ट ऐसा है कि अपने भक्तों के सामने, जो भगवान के प्रति भक्ति प्रकट करता है, उसके सामने भगवान पिघल जाते हैं। ठीक है प्रभु, ये समझ आया? थैंक यू सो मच। भगवान पार्शियल हैं, बट इम्पार्शियली अपनी पार्शियलिटी बांट भी रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, भगवान अगर भक्त वत्सल है, सो डज ही एवर टेक आवर टेस्ट, और if he is taking our test sometimes, so it is like for devotees it is different, for non-devotees it is different, for new devotee it is different, for advanced devotee it is a different
test, and how can we differentiate like whether like these challenges are reaction of our karma or God is taking our test? गुड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, मैं हिंदी में बता देता हूँ कि कई लोग इंग्लिश शायद ना समझ पाए, कि भगवान हमारा टेस्ट तो लेते हैं, तो क्या वो हमारे कर्मों की वजह से हमारा कई बार टेस्ट आता है, या भगवान उसमें हमारा टेस्ट ले रहे हैं, और वो नए भक्तों के लिए, मध्यम भक्तों के लिए, या जो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके लिए टेस्ट अलग अलग रहता है, कैसे रहता है, ये कैसे काम करता है? तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। तो इसमें एक चीज समझने वाली है कि भगवान का जो स्वभाव है, वो भगवान का स्वभाव ऐसा है कि वो, सबसे पहली बात तो वो हमसे ज्यादा इंटरेस्टेड है हम पास हो जाएं टेस्ट में। हम जितने भी इंटरेस्टेड हों वो तो चलेगा, बट भगवान ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि हम इस टेस्ट में पास हो जाएं। तो पहली बात तो वो टेस्ट ही बनाते ऐसा है, अगर तो वो टेस्ट ले रहे हैं, पहली बात, अगर ये कर्मों के लाते नहीं पड़ रही है, अगर सिर्फ भगवान टेस्ट ले रहे हैं, तो पहली बात तो भगवान टेस्ट ही ऐसा बनाते हैं कि वो स्टूडेंट पास कर ले, नहीं तो उस स्टूडेंट को टेस्ट देते ही नहीं है। मतलब वो भक्त अगर भक्ति में उतना तरक्की किया ही नहीं है आगे, तो भगवान पहली बात तो उसको टेस्ट देंगे ही नहीं, और देंगे भी तो उतना ही छोटा देंगे कि वो पास कर ले, ताकि उसकी भक्ति और आगे थोड़ी बढ़ जाए। तो इसमें भगवान का प्लीज स्वभाव समझे। भगवान आईआईटी की तरह नहीं है, इंडिया में आईआईटी इंस्टीट्यूट है, इसमें उनको उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही चाहिए, और किसी की परवाह नहीं है उनको। भगवान को बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने पास लाना है, अपने धाम में, वो तो समझ आया, बट भगवान को उतनी ही परवाह उन सब लोगों की है जो सारे आईआईटी के लिए अटेम्प्ट भी कर रहे हैं। चाहे अब ये कैसे समझा जाए कि जितने भी लोग आईआईटी के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, अब भगवान का स्वभाव ऐसा है कि जितने लोगों ने भी इच्छा प्रकट की सिंसियरली कि हाँ मुझे भगवान आपके क्लोज आना है, मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे आपका भक्त बनना है, मुझे आपसे जुड़ना है, तो भगवान वही एग्जामिनेशन अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग एग्जाम देंगे। अब वो अलग अलग एग्जाम हर व्यक्ति के हिसाब से इसलिए देते हैं कि वो जिस भी स्थिति में है, जहां भी खड़ा है, वहां से एक कदम ऊपर आ जाए, और एंड में जब वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो जाएगा, जब वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, जब वो प्योर डिवोशन के प्लेटफॉर्म पे आएगा, तो भगवान उसको अपने धाम में बुला लेंगे। तो अभी उसके बीच में वो बिगिनिंग स्टेज में भी हो सकता है, मीडियम स्टेज में भी हो सकता है, और एडवांस स्टेज में भी हो सकता है। अब जब वो एडवांस स्टेज में होगा तो उसका टेस्ट भी हायर होगा। अभी अगर दूसरी क्लास के बच्चे को अगर तीसरी क्लास में लाना है, तो उसको मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस ही दिया जाएगा, उसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन 10वीं 11वीं के एग्जाम क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। बट 10वीं 11वीं वाले को अपने प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन दिया तो आप उसको नीचे लेके आओगे, ऊपर नहीं लेके जाओगे, तो उसको उस हिसाब से एग्जाम के क्वेश्चन दिए जाने चाहिए। तो हमारे जीवन में हम जब जितने भी हम टेस्ट देखेंगे, वो टेस्ट सारे इसी ही प्रकार आएंगे। और कैसे पता चलेगा कि हम ये हमारे कर्म आ रहे हैं या हमारे को टेस्ट आ रहा है? जब हमारे जीवन में भगवान टेस्ट देंगे और हम उसमें भगवान का स्मरण रखते हुए, भगवान को भी अपने जीवन में सेंटर में रखते हुए पार करेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि भगवान हमारे ही कर्मों को इस्तेमाल करके हमारा ही टेस्ट ले रहे थे, जिसकी वजह से हम आगे तरक्की कर सके। तो ये समझना बड़ा जरूरी, क्योंकि देखो आपको टेस्ट आना है, मतलब कोई सुख या दुख के कारण ही टेस्ट आएगा, और सुख और दुख हमारे कर्मों के बेसिस पे होगा। सुख भी हो सकता है आपका टेस्ट, कि लाइफ में सब कुछ इतना अच्छा चलने लगे कि आप भक्ति भूल जाओ, भगवान को ही भूल जाओ, वो भी टेस्ट हो सकता है। तो भगवान हमारे सुखों को, हमारे अच्छे रिएक्शंस को और हमारे बुरे रिएक्शंस को ही इस्तेमाल करेंगे हमारे को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे को सिर्फ दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है। पहला, एक सिंसियर डिजायर और सिंसियर अटेम्प्ट करना है भगवान के हर समय भक्ति करने का, और दूसरा, अपने को आसपास हमेशा भक्तों की संगत से प्रोटेक्ट करके रखना है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब हमारे को इसकी जरूरत पड़ जाए और हम भगवान के टेस्ट में पास ना हो सके, तो ये कठिनाई में फंस जाए। तो हमारे को आसपास हमेशा अपने एसोसिएशन में रखनी है, जिसकी वजह से हम पुश ऑन कर सकें, हम पास हो सके किसी भी तरह इस टेस्ट में। तो ये दो चीजें अगर किसी ने कर ली, हमेशा एक सिंसियर डिजायर
और एक सिंसियर अटेम्प्ट करना है हमारी तरफ से। रिजल्ट तो हमारे हाथ में है नहीं, और तो भगवान के हाथ में है। और अपने को प्रोटेक्टेड एसोसिएशन में रखना है भक्तों की, जिसके कारण में हम कभी दुविधा में, कभी परेशानी में फंस भी जाए तो हमारे को भक्तों के संगत से, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ने का एक मौका भी मिल सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ठीक है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। अगले श्लोक पे जाएं या कोई क्वेश्चन है किसी का इससे जुड़ा हुआ? अगला श्लोक इससे भी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली में। वो और क्वेश्चन लाने वाले मैं आपको पहले से ही बोल देता हूँ। थर्टी श्लोक खोलिए आपने। हाँ। अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भक्त साधुरेव समन्तव्य समया व्यवस्थित हो ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, मतलब गलत से गलत काम भी कर देता है, कोई पाप भी कर देता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। Even if one commits the most abominable action, सबसे गिरा हुआ घटिया काम भी अगर कोई करे, बट भक्ति में पूर्ण रूप से एंगेज्ड है, स्थित है, तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं? उसको साधु मानना। और वो एक्चुअली बोल रहे हैं कि साधु रेव मंतव्य, भगवान बोल रहे मैं साधु ही मानता हूं ऐसे भक्त को। क्यों? क्योंकि वो अपने डिटर्मिनेशन में पूरी तरह से स्थित है, अडिग है अपनी डिटर्मिनेशन में मेरी भक्ति करने के लिए। तो ये भगवान का संकल्प है, ये भगवान का बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है इस चैप्टर में। अब ये तात्पर्य पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन कई प्रकार की निकल के आ सकती है। इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। ये बड़ा जरूरी है, सुदुराचार। मैंने जो श्लोक पढ़ा, मगर लो भैया ये तो लॉटरी है अपनी, जो मर्जी करो अभी, बट वो मतलब नहीं है इसमें। भगवान बहुत क्लियरली कुछ और बात कर रहे हैं। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। बद्ध मीन्स कंडीशन। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करना या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं, जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव के से पूर्णतः विज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं, जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बेसिकली डिफरेंस बताएं, एक हम अपने नेचर के हिसाब से, जो हमारे कर्मों के हिसाब से हम फंसे हुए हैं, बद्ध अवस्था में चले जा रहे हैं, और एक हमारे भक्ति में दृढ़ होने के कारण, भगवत भक्ति में लगे रहने के कारण जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, वो भक्ति कहलाती है। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है। कंडीशन स्टेट में, हमारी स्टेट में भक्ति भी और हमारी मटेरियल एक्टिविटीज भी साइमल्टेनियसली चलती हैं, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे से विपरीत हो जाती है। जहां तक संभव होता है, भक्त सतर्क रहता है कि वह ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे ये अनुकूल स्थिति भंग हो। कई बार ओवरलैप हो जाता है इसमें, बट डिवोटी बहुत केयरफुल रहता है कि कोई भी गलती ना करे अपने भक्ति के पथ पे आगे बढ़ते समय। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्णा भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य करता बैठता है। कई बार देखते हैं कि एक भक्त सामाजिक दृष्टि से या पॉलिटिकल व्यू से बहुत गलत कार्य करता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। इस प्रकार के फॉल डाउन से, इस प्रकार के गिरने से वो अयोग्य, योग्य मीन्स कॉम्पिटेंट, अयोग्य मीन्स इनकॉम्पिटेंट नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई पतित हो जाए, गिर जाए अपने भक्ति के पथ से, किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं। और उस निंदनीय कार्य
के लिए क्षमा भी कर देते हैं। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में फंस जाता है। मेटीरियल एग्जिस्टेंस इतनी कठोर है कि हम भगवान की सेवा में लगे लगे भी फंस जाते हैं। ये तो फिर भी एक योगी जो बहुत दृढ़ तरह से भगवान की भक्ति कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है, क्योंकि जैसा कि अलग श्लोक में बताया गया है कि ज्यों ही भक्त कृष्ण भावनामृत की पूर्णतः स्थिति में हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। जब कोई बहुत एडवांस स्टेज पे भक्ति की स्थिति हो जाए तो फिर उसका गिरना पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली। आगे, अतः जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देववशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधु रेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करता है कि अकस्मात पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई डिवोटी कोई गलती कर देता है सोसाइटी की नजरों के हिसाब से, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा कर रहा है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए, तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे होते हैं। कि चांद में कई बार कुछ इमेज दिखती है ना रैबिट वगैरह की, बट चांद को फिर भी बहुत सुंदर बोला जाता है। इस धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। ये भगवान का हार्ट समझ रहे हो, कितना गिविंग, कितना फॉरगिविंग और कितना बड़ा है। किंतु इसी के साथ अब इसका आंसर आएगा। किसी के मन में कोई क्वेश्चन चल भी रहा हो कि भैया ये थोड़ी बात है, किंतु इसी के साथ ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंध की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही हम किसी भक्त में गलती देखते हैं, पहली बात तो हम गलतियां ढूंढ रहे होते हैं, फिर जैसे हम किसी भक्त में गलती देखते हैं, हम फट से उसको क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ, बड़ा भक्त बना, धोती कुर्ता तिलक पहन के घूम रहा है, अपने आप को भक्त बनता है, देखो उसकी हरकतें। क्या बोल रहे हैं कृष्ण, दोबारा पढ़ता हूँ मैं। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है, और जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए इतना पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता, तब तक उसका गिरना हो सकता है। वो गिर सकता है अपने भक्ति के पद से, किंतु बलवान होने पर ऐसा पतन नहीं होते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करने चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर ही वे भक्त बना सकता है। यदि वे भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता, तो उसे उच्च कोटि के भक्त नहीं मानना चाहिए। तो ये बहुत थिन लाइन है इसमें समझने की कि किस व्यक्ति की बात करी जा रही है, और जो भक्ति में बहुत दृढ़ता से लगा हुआ है और फिर भी इस भौतिक एटमॉस्फेयर के कारण, इस मटेरियल कंटामिनेशन के कारण उस पर कुछ गलती आ जाती है और वो गिर जाता है भक्ति के पद से, बट फिर भी वो दृढ़ता से पकड़ के रखा है। एक होता है ना, आप भाग रहे हो रस्सी को पकड़ के, और भागते भागते आपका पैर में कुछ आ गया और आप गिर गए, बट आप रस्सी नहीं छोड़ रहे और आप घिसे घिसे जा रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि देख भाग भी नहीं सकता, गिर गया। क्यों? क्योंकि हम तो इतने पिछड़े हुए हैं कि हमने रस्सी पकड़ी भी नहीं हुई, तो हम कौन होते हैं उसका मजाक उड़ाने वाले। और अगर एक्चुअली में अगर हम साधु हैं, हम एक्चुअली में अगर साधु का मन रखते भी हैं और हमारे में मन में है भगवान के प्रति भक्ति, और हम रस्सी पकड़ के भाग रहे हैं और हम किसी को देखते हैं कि वो कोई गिर गया है,
रस्सी पकड़ के भागता भागता, तो हम ऐसे व्यक्ति को कोशिश करते हैं वापस से उठाने की, ना कि उसका मजाक उड़ाते हैं। और कोई रस्सी छोड़ भी दे तो फिर भी साधु, जो असली साधु होता है, भागता हो, उसका मजाक नहीं उड़ाता, वो फिर भी उसको मदद करने के लिए, उठाने के लिए जाता है, भले उसने रस्सी छोड़ दी, भले उसने भक्ति के पास से पीछे भी हट गया। अभी प्रभुपाद जी से ये प्रश्न पूछा गया कि स्वामी जी, इतने इतने इंडियन स्वामी, इतने इंडियन गुरु अमेरिका आए हैं, सब कुछ ना कुछ चमत्कार करते हैं, तुम क्या चमत्कार कर सकते हो? तो दो जगह पे, एक जगह पे प्रभुपाद बोले कि मेरा चमत्कार ही यही है कि मैंने इन हिप्पीज को हैप्पी बना दिया। ये जो पराई स्त्री का संग करने वाले, नशा करने वाले, ड्रग्स लेने वाले, सब घर बार छोड़ के नंग पड़े रहने सड़कों पे वाले, इनको मैंने भगवान का भक्त बना दिया, ये मेरा चमत्कार है। दूसरी बारी भी किसी ने प्रभुपाद से पूछा कि आपके पास क्या शक्ति है? तो प्रभुपाद बोले कि मैं एक ऐसे कमरे में जा सकता हूँ जहाँ पे किसी भी हाल में स्त्री होंगी और कोई कपड़े नहीं भी पहने होंगे, तब भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं भौतिक दृष्टि से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, मैं भौतिक स्थिति से पूर्ण रूप से ऊपर हूँ, और ये मेरी कृष्ण भक्ति की सिचुएशन है, पोजीशन है। तो ये प्रभुपाद की पोजीशन है इतनी शक्तिशाली कि इतने लाखों हजारों लोग उनके पैर में गिर के प्रणाम कर रहे हैं और उनको इसका फर्क नहीं पड़ रहा। प्रभुपाद लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे एक दिन आए और 400 भक्त, इमेजिन करो वो सीन, 400 लोग आपको एयरपोर्ट पे जमीन पे लेट के प्रणाम करें, तुम्हारी तो छाती फट के बाहर आ जाएगी, पता है, गर्व से। तो वहां पे एक रिपोर्टर ने पूछा प्रभुपाद से, स्वामी जी, इतने लोग तुम्हारे को प्रणाम कर रहे हैं, यू मस्ट बी फीलिंग लाइक गॉड। प्रभुपाद बोले, आई एम नॉट गॉड, आई एम लाइक अ पोस्टमैन। मैं ऐसा एक डाकिया हूं जो इन सब के पोस्ट ले रहा हूं और आगे कृष्ण को पास कर दूंगा। इनके सबके प्रणाम ले रहा हूं और आगे कृष्ण को पास कर दूंगा। ये प्रणाम में से एक भी प्रणाम मेरे लिए नहीं रखूंगा। और इसीलिए इतनी उच्च कोटि के, इतनी उच्च स्थिति पे भक्त भगवान की भक्ति दृढ़ता से कर पाते हैं। बट अगर कोई किसी कारणवश ना संभाल सके भौतिक आकर्षणों को, बट फिर भी भगवान की भक्ति में दृढ़ता से लगा होने के कारण वो फिर भी गिर जाए अगर, तो उसके लिए ये श्लोक है कि कृष्ण बोल रहे हैं साधु रेव समंतव्य, उसको मैं फिर भी साधु के रूप में ही देखता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी वापस से खड़ा होगा और वापस से भक्ति अच्छे से करने लगेगा। तो कई बार प्रश्न आता है कि प्रभु, कोई पूछता है, प्रभु जी हमने भक्ति में ना ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमने ये पाप कर दिया है, अब इसका प्रायश्चित क्या करें? अब हम क्या करें? अब हम सर मुंडवा लें, हरिद्वार जाएं, नदियों में नहाएं 8-10, दान पुण्य करें, हम क्या करें? हम 25 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ के जाएं, उतरें, क्या करें? हम क्या करें? कहाँ माथा टेकने जाएं हम? तो कृष्ण बोल रहे हैं, अगर तुमने भक्ति के पथ में चलते हुए कोई ऐसा पाप कर भी दिया जिससे तुम गिर गए हो, तो कुछ नहीं करना, वापस से खड़े हो और वापस से भक्ति के पथ पे चलना शुरू कर दो, और यही प्रायश्चित है। और इसके ऊपर कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर कोई भी प्रायश्चित की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही करने की जरूरत है। भक्ति के पथ पे चल रहे हो, किसी कारणवश गिर गए, क्या प्रायश्चित करना है? गलती समझ गई तो खड़े होना है और वापस चलना शुरू कर देना, और यही प्रायश्चित है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति अपने आप में ही सब प्रायश्चितों का बाप है। किसी भी प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, किसी भी अटोनमेंट की जरूरत नहीं है अगर भगवान की भक्ति को व्यक्ति कर रहा है। क्यों? कृष्ण बोल रहे साधु रेवस्य मंतव्य, मैं उसको साधु मानता हूं। भगवान एवं साधु थोड़ी ना मान रहे सेंटिमेंटल हो गए, भगवान को पता है वो वापस से साधु की स्थिति में बहुत आ जाएगा अगर सिर्फ दृढ़ता से मेरी भक्ति में लगा रहेगा। तो कोई प्रश्न आया किसी का क्या? What about a person who's trying to chant and do bhakti? He's our family member who sometimes give us lot of grief. ऐसे व्यक्ति का क्या जो अभी माला कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, हमारा परिवार का व्यक्ति है और उसने हमारे को बहुत दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, बट अभी वो भगवान का नाम ले रहा है, भक्ति की तरफ इंक्लाइंड है, तो हमारा क्या बिहेवियर रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति के प्रति? अभी ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भौतिक दृष्टि से हमारे
बहुत से ऐसे पहले दोस्त थे, रिलेशनशिप्स थे जिसमें हमारे को एक दूसरे के साथ काफी कटाक्ष रही हो सकती है। अब ये कटाक्ष दो दोस्तों के बीच में रह सकती है, पति पत्नी के बीच में हो सकती है, बाप बेटे के बीच में हो सकती है, माँ बेटे के बीच में हो सकती है, दो बिजनेस पार्टनर्स के बीच में हो सकती है, सास बहू के बीच में हो सकती है, ये कटाक्ष हो सकती है। एक बच्चे स्कूल फ्रेंड्स के बीच में हो सकती है, ये कटाक्ष हो सकती है। मंदिर में आते दो भक्तों के बीच में ये कटाक्ष हो सकती है। ये कटाक्ष दो प्रोफेशनल्स के बीच में हो सकती है, वर्क प्लेस पे हो सकती है। तो ये किसी भी रिलेशनशिप में ये आपस में मतभेद पहले हो सकता है, बट अभी हम देख रहे हैं कि ये दूसरा व्यक्ति अब भगवान की भक्ति करने के प्रयास कर रहा है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहा है। तो हमारा उसके प्रति क्या व्यवहार रहना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहले जो सबसे जरूरी बात मैं बोलूंगा इसमें, और जिसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, और वो है कि वो है कहाँ गया, हाँ, वो है कि आप भगवान के भक्त हो, आप भी कोशिश कर रहे हो भगवान की भक्ति करने की। अब आप देख रहे हो कि सामने वाला भी भगवान की भक्ति में आ रहा है। हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, हमारे बदले लेना, या जिस भगवान का मैं भक्त हूं और जिस भगवान के प्रति मेरा स्नेह प्रकट करने की मेरी इच्छा है, उसकी प्रसन्नता। हाँ, तो हमें चूज करना पड़ेगा मुझे दोनों में से क्या चाहिए। या तो मुझे मेरे बदले लेने हैं, जो मेरे मन में गुस्से भर रखा है कि इसने मेरे साथ क्यों किया ऐसा, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, 5 साल पहले मेरे को ये अत्याचार हुए, मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली मेरे पार्टनर ने, मेरी सास बहू ने मुझे ये ताने मारे, मेरे से ये काम कराया, मेरे पति ने, मेरी पत्नी ने मुझे गंदा बोला, मेरी निंदा कर दी। या हम ये देखें कि अब ये व्यक्ति के एक्शंस के कारण भगवान को खुशी मिल रही है। तो जो एक भक्त का स्वभाव होता है, तो एक सॉफ्ट हार्टेड भक्त का स्वभाव होना चाहिए, वो ये है कि ओ, अब ये व्यक्ति के कारण भगवान को प्रसन्नता मिल रही है क्योंकि भगवान की सेवा में जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अब मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे अपने पर्सनल रिवेंज को, अपने पर्सनल जो मतभेद है उसको साइड रखना पड़ेगा, और कुछ भी करके ये व्यक्ति के प्रति, हाँ, इस तरह से बर्ताव करना चाहिए, या करना पड़ेगा मतलब कि फोर्सफुली हो गया, मन से करना चाहिए कि ये और भगवान की भक्ति करे, ताकि जितने भी गलतियां इसने व्यक्ति ने पहले की हैं, क्योंकि हमें तो ये लगता है ना सामने वाला गलत था, कई बार हमारी भी गलती होती है, बट मान लिया सामने वाला गलत था, जितनी भी गलतियां सामने वाले ने पहले की हैं, वो गलतियों से ये मुक्त हो जाएगा व्यक्ति, और मेरे प्रभु को, मेरे भगवान को और प्रसन्नता मिलेगी इस भक्त की सेवा करने में। बट उसके ऊपर भगवान मुझसे कितने प्रसन्न होंगे कि मैंने भगवान का इंटरेस्ट पहले रखा, अपने इंटरेस्ट के बाद में, मैंने अपना इंटरेस्ट नहीं रखा। तो होता क्या, मैंने खुद देखा ये कि कई बार हमारे स्वभाव के कारण, जैसे सपोज किसी का स्वभाव है वो ताने मारने का, कुछ लोग होते हैं वो हर बात पे टोंट मारते हैं। हमारे ताने मारने के कारण अगर हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार भक्ति में आना चाहे भी और वो नहीं आ पा रहे, तो हम जितना मर्जी बाहर हीरो बन के प्रचार कर लें, हम एक्चुअली में भगवान के प्रति सेवा नहीं कर रहे, हम एक्चुअली में उल्टा कर रहे हैं, डिससर्विस कर रहे हैं। हम एक्चुअली में भगवान अपराध कर रहे हैं कि एक जीव ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन भाग्यवान जीव, पूरे ब्रह्मांडों में लाखों लाखों योनियों में धक्के खाने के बाद, करोड़ों करोड़ों जन्म लेने के बाद एक जीव भगवान की भक्ति का उसको मौका मिला था, और मैंने अपनी मंद बुद्धि के कारण अपनी टांग अड़ा दी और उसको भक्ति के पथ से हटाने का कारण बन गया। तो ये अपराध भुगतने के लिए अगर तैयार हो तो लगे रहो अपने बदले लेने में। अगर इससे बचना है और भगवान की स्पेशल मर्सी अट्रैक्ट करनी है, तो भगवान को ये दिखाना जरूर कि आपका इंटरेस्ट मेरे इंटरेस्ट से बहुत पहले है, और आपकी खुशी मेरी खुशी से बहुत पहले है, और आपके पास अगर कोई भटका हुआ जीवात्मा आ जाए, उससे बेटर हमारे लिए कुछ नहीं है भगवान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और घर में बैठे बैठे भी हम सिर्फ इतना ही विचार रख के, इतना ही सिर्फ भाव रख के बहुत बड़े स्केल पे प्रचार कर सकते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को भगवान की वाणी ना बोलने जाएं, सिर्फ हम इतना ही कर लें
तो जिनसे भी हमारा मतभेद है उनके प्रति हमारा बहुत बड़ा प्रचार हो जाएगा और हम भगवान की लिस्ट में क्या डिवोटीज की कैटेगरी में आएंगे, जिसने मेरा नाम का प्रचार किया, जिसने मेरे गुणगान का प्रचार किया, जिसने दूसरों की मदद की मेरी भक्ति करने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मैं इन वर्सेस पे ऑनेस्टली ना भागना नहीं चाहता, ये बहुत अच्छे वर्सेस हैं। कोई और प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कौन है? अच्छा, नयाली माता जी। हाँ जी। so प्रभु जी लाइक एक दो लेक्चर में ऐसे सुना था कि हमको ऑलवेज याद रखना चाहिए कि कृष्णा हमारे हर एक स्ट्रगल में साथ में है। तो और एक बार प्रभुपाद जी के एक लेक्चर में ऐसा पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद भी कोई सीनफुल एक्टिविटी करता है, सो ही गोज टू हेल। तो लाइक हाउ डज कृष्णा सी दैट कि कोई 16 राउंड चैंट करता है या तो इनिशिएटेड है और वो सीनफुल एक्टिविटी चलो एक बार कमिट की बट वो दूसरी बार भी कमिट कर लेता है, तो लाइक व्हाट इज द ट्रूथ, लाइक हाउ डज कृष्णा समझना सी कैसे है इसको? हाँ, देखो इसमें सबसे जरूरी भगवान का ये भाव समझना बड़ा जरूरी है कि भगवान का हम देखो, जो भी व्यक्ति को एक भक्त की बात कर रहा हूं मैं, उसको जो भी उसके जीवन में मिलने वाला है वो सबसे पहली बात तो भगवान के निर्देशन के आधार से होगा, भगवान के सुपरविजन में होगा। तो अभी वो व्यक्ति अगर तो सिंसियरली ट्राई कर रहा है और सिंसियर डिजायर भी है, इसलिए मैंने पहले भी ये वर्ड यूज किया था, उसका अटेम्प्ट भी सिंसियर है और उसकी डिजायर भी सिंसियर है। उसको भक्ति के नाम पे, भक्ति का नाम इस्तेमाल करके कुछ आडंबर नहीं करना, कुछ वो फेक नहीं करना है, बट उसका डिजायर भी सिंसियर है कि मुझे भगवान का भक्त बनना है, और उसका अटेम्प्ट भी सिंसियर है, वो कोशिश भी कर रहा है, बट अपने पिछले स्वभाव के कारण, अपने पिछले इंप्रेशंस के कारण, अपने वीकनेसेस के कारण, अपने संगत के कारण, किसी भी कारण अगर वो कोई गलत कार्य करता है तो भगवान उसको ठीक करने के लिए दंड उसको पनिशमेंट देने के लिए रिएक्शन जरूर देंगे, पर भगवान अपने से दूर कभी नहीं करेंगे, ऐसे व्यक्ति को कभी भी दूर अपने से नहीं करेंगे। और ये हमारे को बहुत क्लियरली समझ लेना है कि जितना मर्जी घटिया से घटिया व्यक्ति भी हो, और ये तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो भक्ति भी कर रहा है और गलती भी कर रहा है, अगर वो भक्ति छोड़ भी दे पूरी तरह से और फिर भी सिर्फ गलती पे गलती करता रहे, और फिर वापस से उसके मन में एक दिन आए कि नहीं मुझे भगवान की वापस भक्ति करनी है, भगवान उसको एज इट इज वही इंथुजियाज्म से वापस एक्सेप्ट कर लेंगे। सिर्फ इन सिंसियर डिजायर होना चाहिए और उसकी अटेम्प्ट सिंसियर होना चाहिए, रिजल्ट से भगवान को मैटर करता नहीं है। तो ये दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इस सिंसियर डिजायर और सिंसियर अटेम्प्ट को नरिश करने, प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे को भक्तों की एसोसिएशन में हर समय रहना है, ताकि हम बचे रहें गिरने से और बार बार गलतियां करने से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है आपका। इसमें और कुछ पूछना है? ये ठीक है। सो प्रभु जी अगर वो व्यक्ति उतनी सिंसियर डिजायर नहीं है कि इफ ही इज ओके एट द करंट स्टेज वेर ही इज, मतलब कि वो जैसा है वैसे ही अभी कंफर्टेबल है, बट फिर भी भगवान की भक्ति अच्छे से कर रहा है, तो क्या मतलब? हाँ, तो फिर तो अभी देखो ना, अभी ये ऐसा होता है कि ये मन भाव जो है ये भगवान से ज्यादा तो हम कोई समझ नहीं सकता। या तो हमारे अंदर क्या भाव है हमें पता है, या भगवान को पता है। कई बार हमें भी नहीं पता होता, बट भगवान को बहुत क्लियर रहता है कि इसके मन में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो अगर हमारे मन में किसी भी कोने पे ये बहुत क्लियर है कि व्हेन आई से सिंसियर डिजायर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्योर डिजायर, आई एम टॉकिंग अबाउट उसकी प्योरिटी की बात नहीं कर रहा। हो सकता है उसमें पाप भर भर के कूट कूट के भरा हो, बट उसमें मन में एक इच्छा तो है, उसके मन में एक जेन्युइन इच्छा, सिंसियर डिजायर, सिंसियर अटेम्प्ट का मतलब है कि उसमें उसके मन में एक जेन्युइन इच्छा है कि हाँ मुझे भक्ति करनी है, मेरे से नहीं हो रही, मैं गलतियां कर रहा हूँ बट मुझे भक्ति करनी है, भगवान प्लीज मेरे को प्रोटेक्ट करें, मेरे को चांस दें और मेरे को अपने भक्तों की संगत में बनाए रखें। ये जो माइंडसेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भगवान को अट्रैक्ट करने के लिए। और फिर
और फिर होता क्या है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होता क्या है कि हम अपने फ्री विल जो है, हम सबके पास एक फ्री विल है। फ्री विल का मतलब है हमारे पास, सबके पास अपनी स्व इच्छा है। और वो स्व इच्छा का अगर आप गलत इस्तेमाल करते हो, अभी सपोज आप एक फ्रीवे पे जा रहे हो, अब फ्रीवे पे आप अगर फ्रीवे पे कभी गाड़ी चलाई हो तो फ्रीवे पे बीच में रोड में कट्स नहीं होते ज्यादा। हाँ, उसमें यू टर्न या लेफ्ट राइट बहुत कम होता है, वो स्ट्रेट स्ट्रेट रास्ता रहता है 20-20 किलोमीटर तक। कई बार कोई कट नहीं आता, कोई एग्जिट नहीं आता। तो सपोज आपको दिख रहा है कि यार वहां से एक यू टर्न है, हाँ, और आप अपनी मस्ती में धुन में हो, और आप चले जा रहे हो, गाने वाने चल रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हो, और आपने यू टर्न मिस कर दिया, और आपने अपनी फ्री विल का मिसयूज कर दिया है। अभी आपने नहीं ध्यान दिया और आप आगे चल गए हो, तो 20 किलोमीटर बाद तो यू टर्न आएगा, आपने वो भी मिस कर दिया। अगले 20 किलोमीटर बाद तो यू टर्न आएगा, आपने वो भी मिस कर दिया। उसके बाद आएगा, वो भी मिस कर दिया, उसके बाद आएगा, 500 किलोमीटर बाद भी यू टर्न आएगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने फ्री विल को कब यूज कर लें। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि आप अगर 500 किलोमीटर आगे चले गए और आपने यू टर्न नहीं लिया अपने सही डायरेक्शन में आने के लिए, तो उतना समय आपका बर्बाद होगा, उतने समय में आपका फ्यूल जो जाएगा, आपका रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, आपकी चेतना खराब होगी, जो जो होगा वो डैमेज आपका है। बट भगवान आपको यू टर्न के बाद रास्ते पे एक्सेप्ट करेंगे, ये भगवान का स्वभाव है। तो ये हमारे को इंडिविजुअली बहुत केयरफुली देखना है कि मुझे कितने यू टर्न मिस करने हैं अपनी लाइफ में। मैं एक ऑनेस्टली एक बात समझ लो कि हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम कुछ ऐसा कर जाएं कि भगवान बोले कि आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। हमारे में इतनी शक्ति है ही नहीं कि भगवान से हम अपना रिश्ता खत्म कर लें। तो यू टर्न तो हमेशा आएगा ही आएगा। अब कितने किलोमीटर धक्के आगे गलत रास्ते पे खाना है, वो हमारे ऊपर है। जैसे सपोज आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, हाँ, ऐसे समझो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो सिंपल तरीका क्या है कि आप स्ट्रेट आ जाओ वहां पे, सबसे फास्ट तरीका है। बट आप फास्ट नहीं आना चाहते, आप जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग आना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। बट एज लॉन्ग एज आप ऐसे मूव कर रहे हो, भले ही आप जिग जैग आ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ भगवान की ओर आने चाहिए। आप एक लाइफ में परफेक्ट नहीं होना चाहते तो ठीक है, आप सिर्फ 25-30% भक्ति करना चाहते हो इस लाइफ में, आपकी मर्जी है। कृष्ण ने इतना प्रॉमिस कर दिया कि अगली लाइफ में 0 से शुरू नहीं करने दूंगा, 25% करी तो अगली लाइफ में 26 से शुरू करवाऊंगा, 26% भक्ति से शुरू करवाऊंगा। अब ये तो हमारे ऊपर है कि मुझे एक ही लाइफ में 100% करके परफेक्ट हो जाना है, या मुझे 10-20-50 जीवन या लाखों जीवन या 1000 जन्मों तक धक्के खाने हैं और यू टर्न मिस करते जाना है, मिस करते जाना है, मिस करते जाना है। भगवान आपको यू टर्न देना बंद नहीं करेंगे, हमारे ऊपर है। जैसे कहें इस्लामिक ट्रेडिशन और क्रिश्चियनिटी में बोला जाता है कि अगर तुमने इस एक जीवन में इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम मर जाओगे बिना मुस्लिम बने। ये लिटरली उनके स्कॉलर्स बोलते हैं, तुम बिना मुस्लिम बने मर जाओगे। और फिर जब जजमेंट डे आएगा, जब क्या बोलते हैं वो लोग हिंदी में जजमेंट डे को, कयामत इंतकाम। कयामत का समय आएगा। हाँ, जब कयामत का समय आएगा तब तुम इटर्निटी तक, हमेशा तक नरकों की आग में जलोगे। इतना निर्दय भगवान नहीं है, ये बहुत फालतू कॉन्सेप्ट है। भगवान इतना निर्दय नहीं है। भगवान आपको यू टर्न तब तक देते जाएंगे जब तक आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट हम में हमारे से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। बच्चे अपनी परवाह नहीं करते, बट माता पिता को बच्चे की परवाह बच्चों से ज्यादा रहती है। ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का वात्सल्य भाव है अपने अंश के प्रति। तो ये तो कभी गलती होगी ही नहीं। बट कितने यूटर्न मिस करने हैं हमारे पे, ठीक है। या वेरी मच क्लियर, थैंक यू सो मच प्रभु जी। और कोई क्वेश्चन है किसी का? आज 2 ही श्लोक हो पाए, बट मैं रश नहीं करूंगा इन श्लोकों से। और कोई क्वेश्चन किसी का है या खत्म करें? ठीक है।
ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ब्रो, थैंक यू ब्रो।